ओम नमस्कार सभी देशवासियों को ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान की ओर से वशिष्ठ जी महाराज की ओर से ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा मंगल होता रहे, कि दीप जलती रहे जगमगाती रहे, कि जिंदगी रोशनी से नहाती रहे। जब तलक सांस है ये दुआ है मेरी, कि हर खुशी तेरे कदमों में आती रहे। आप सभी लोगों को दीपावली की मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ, शुभ भावना के साथ पुनः पुनः बार बार बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। और यह कामना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माँ महालक्ष्मी की महती कृपा और आशीर्वाद से आप सभी लोग अभिषिंचित होते रहें। आइए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व है, दीपावली ज्ञान का पर्व है, दीपावली समस्त जीवन के तिमिर को नष्ट करने के लिए एक विशिष्ट और एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से हम अपने नए जीवन की शुभ और मंगल शुरुआत कर सकते हैं। पुराने समस्त जिंदगी के कड़वाहट, रिश्तों के कड़वाहट को दूर करके सभी जितने भी पुराने साथी, मित्र, दोस्त और रिश्तेदार हैं, सभी लोगों के साथ जो भी हमने जो भी कुछ गलतियां की हैं, उन सभी को भुला करके फिर से एक नए शुरुआत को किया जाए। रिश्तों में फिर से एक नई ताजगी भरी जाए। इसका पर्व है दीपावली। दीपों का पर्व है और दीप उत्सव का पर्व है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स आज आप लोगों के बीच में हम लेकर प्रस्तुत हैं। आप सुनिए, निश्चित रूप से आपको आनंद होगा। और जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, पूरा वर्ष उसका खुशहाली से भरा हुआ रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी शुभकामना है। और सभी हमसे जितने भी दीक्षित शिष्य हैं या शिष्यवत हैं, उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपावली 5 दिनों का एक उत्सव होता है। इस 5 दिनों के उत्सव में त्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक यदि आप एक दीपक अपने घर में जला लेते हैं, मंदिर के पास अखंड ज्योति जला लेते हैं और 5 दिनों तक ये दीपक बुझने नहीं देते हैं, निश्चित रूप से आपके पूरे वर्ष का समस्त जितना भी नकारात्मक वास्तु का दोष है वो सब दूर हो जाता है। उसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय, अगर मान लीजिए आप 5 दिन का दीपक नहीं जला पाए हैं तो 3 दिन का दीपक जलाइए, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और अगर 3 दिन का भी दीपक आप नहीं जला पा रहे हैं, जैसे दीपावली से लेकर के भैया दूज तक आप 3 दिन का दीपक जला सकते हैं, और नहीं तो कम से कम आज शाम को दीपक जलाइए और कल शाम तक वह दीपक जलते रहना चाहिए। इससे भी निश्चित रूप से आपके घर की तमाम प्रकार की नकारात्मक चीज़ें दूर होंगी। दीपक किस तेल का जलना चाहिए? दीपक तिल के तेल का जलना चाहिए। अगर आपके घर में पहले साल दीपक जला रहे हैं अखंड ज्योति, तो वो तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर आपने पहले इसके उपाय किया है तो आप घी का दीपक यानी शुद्ध देसी गाय के घी का भी दीपक जला सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आज आप लोगों को दीपावली के पर्व पर ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान काशी की तरफ से अगर आपको कोई भी पूजा, कोई भी आराधना महालक्ष्मी की कृपा के लिए करवानी है, तो आप वहीं बैठे बैठे जहाँ भी हैं वहाँ से ही आप हमें सूचित करेंगे। व्हाट्सएप नंबर 9322320055, इस नंबर पर आप प्रेषित करेंगे अपना नाम, अपना गोत्र। तो किसी प्रकार का विशेष शुल्क लिए बगैर आपकी स्वेच्छा शुल्क यानी स्वेच्छा पर ही आधारित दक्षिणा पर आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से इस संस्थान के द्वारा आपकी पूजा संपन्न की जाएगी। उसके साथ साथ आपको भी कोई यदि समस्या हो दीपावली पूजन पर, तो आप निश्चित रूप से संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज दीपावली का पूजन का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। विशेष रूप से काशी के पंचांग के अनुसार दीपावली का शुभ मुहूर्त वृषभ लग्न का शाम को 6:55 से लेकर के
7:30 बजे तक, 7:36 तक बहुत ही उत्तम समय रहेगा। और अच्छा, और अगर पूरा वृषभ लग्न देखना चाहते हैं तो 6:55 से लेकर के 8:15 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आपको सिंह लग्न का पूजन करना हो, सिंह लग्न के पूजन के लिए 1:23 से 3:37 तक आप सिंह लग्न का चुनाव कर सकते हैं। शाम के पूजन में यदि आपको समय और चाहिए तो 6:55 से लेकर के 9 बजे के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, मुहूर्त में ध्यान रखिएगा। और दीपक आज हर कोने पर, अपने मकान के चारों कोने पर दीपक जलना ही चाहिए। बीच में जितना दीपक आप जला सकते हैं, एक विषम संख्या में 21, 51, इस तरह से 108, इस तरह से आप दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और आज के दिन लेखनी का और अपने व्यापार से संबंधित यदि कोई पुस्तक हो उसका पूजन अवश्य कर लें। अगर आपको कोई गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है तो उसको निश्चित रूप से आज ज़्यादा संख्या में, अधिक मात्रा में जप कर लेना है, इससे आपका वह मंत्र सिद्ध होगा। उसके साथ साथ जिस भी शिष्य को, जिस भी मित्र को, जिस भी व्यक्ति को माँ काली से संबंधित कोई विशेष मंत्र का उद्घाटन करना हो, दीक्षा लेना हो, अगर आप आ नहीं पा रहे हैं, संभव नहीं है, तो साधना मंत्र के लिए आप निश्चित रूप से निवेदन कर सकते हैं। आज के दिन माँ काली का, महामाया जगदम्बा का और कोई विशेष मंत्रों का दीक्षा लिया जा सकता है और उसको जगाया जा सकता है। निश्चित रूप से आपके साधना में, आपके जीवन काल में वह मंत्र जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है वह बहुत ही कार्य करता है और सबसे सर्वोत्तम मंत्र होता है। जैसे वैसे कहने के लिए तो हवा हर जगह विद्यमान है, लेकिन ऐसे हवा नहीं मिलता है। लाइट लगा करके, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अगर आप प्लग में खोस करके बिजली का संचार हो और एक पंखे के माध्यम से हवा ले तो वह भारी मात्रा में हवा आपको प्राप्त होता है और आपकी गर्मी दूर होती है। उसी तरह से मंत्र तो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, हर जगह, हर पुस्तकों में लिखे हुए हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा माध्यम है, उसके माध्यम से लिया हुआ मंत्र और उससे साधित किया हुआ मंत्र निश्चित रूप से आपका जीवन बदलता है। तो हमको आशा है कि आप सभी लोगों को यह विचार और यह सूक्तियाँ अवश्य पसंद होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भेज करके महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्ञान से संबंधित चर्चा को प्रसारित करता है उसके ऊपर नारायण और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी के साथ साथ पुनः निवेदन करूंगा, किसी को भी यदि दीपावली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने का समय शाम को 6 बजे के पहले ही होगा। उसके बाद हमारी साधना का समय होगा तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।